हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके तहत इतने सारे पॉल्यूशन और तरह तरह के जो बीमारियां फैल रही है, गर्मी महसूस हो रही है, हीट वेव बढ़ रहा है, बहुत सारे चीज़ देख रहे होंगे जो प्रकृति के साथ आज हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति को पूरी बदलने की कोशिश करने में लगे पड़े हैं और प्राकृतिक जो है हमें बदलने में लगे पड़े हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आखिर आज पूरे बिहार राज्य में देखिए कि पिछले 5 दिनों से पूरा हीट वेव घोषित हो रहा है। कोई ऑरेंज जोन में है, कोई रेड जोन में है, कोई ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन तो ठीक है, लेकिन ऑरेंज और रेड है तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसका सबसे बड़ा बात है कि जो आज जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए आजकल क्या है कि हीट वेव बढ़ता जा रहा है। अभी सोचिए कि अभी हिंदी महीना के हिसाब से बैसाख महीना चल रहा है और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से अप्रैल महीना चल रहा है। सोचिए, तो अभी सवाल है कि अगर इतना हीट वेव हो रहा है, क्योंकि एवरेज इतना मानिए कि अगर मान लीजिए कि जो तापमान है वो 40 डिग्री से नीचे होना चाहिए था, लेकिन अभी सोचिए कि सुबह में ही अच्छा खासा 37-38 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और दोपहर 12 से 3 के बीच में हो जाता है 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ह्यूमन बॉडी को बहुत ह्यूमिलेट करते हैं। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव अगर बढ़ रहा है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको विनष्ट करते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे अभी हम लोग जितने भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, पहले देखते होंगे गांव देहात में या शहरी इलाकों में भी जंगल के जंगल भरा रहता था। आज हर जगह पर जंगलों की कटाई की जा रही है। जहाँ पर जंगल है भी, वहाँ पे लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा या कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा आग लगा दिया जाता है जंगलों में कि पेड़ जल जाएगा तो ये खाली ज़मीनें हो जाएगी, हम इस पर घर बनाएंगे या खेती करेंगे। तो सवाल ये होता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं उसको अगर हम लोग विनाश करेंगे तो प्रॉब्लम में कौन आएगा? हम ही लोग आएंगे। जीव जंतु आएगा, जानवर आएंगे, मनुष्य आएगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। जैसे कहने का मतलब, अभी देखिए कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य सरकार द्वारा अभी जल जीवन मिशन हरियाली चलाया जा रहा है। उसके तहत ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय बनाइए। जलाशय के मतलब तालाब बनाइए, जो बरसात का पानी है उसको स्टोर करके अपना भूमिगत कीजिए, जिसको हम लोग पनसोखा भी बोलते हैं। इसलिए कि ये सब चीज़ें जो है, हवा और ये जो पानी, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये सब हम लोग बना नहीं सकते आर्टिफिशियल तरीके से। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको हम लोग को संरक्षण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के जनरेशन में। अगर हम लोग उसको संरक्षित नहीं करते हैं, बचाव नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन या कमिंग जनरेशन, उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए कि क्या है कि हीट वेव है, तो हीट वेव क्यों आया है? अभी हीट वेव जो आ रहा है इसका सबसे मेन रीज़न, बहुत कुछ रीज़न है। पहला कि हम लोग जंगलों की कटाई कर पेड़ पौधों को कटाई कर वहाँ पे घर बना रहे हैं, खेती गृहस्थी का ज़मीन बना रहे हैं, तो जंगल कमता जा रहा है। दूसरा है कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन अभी बढ़ना है। देखिए रोज़ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ तेज़ी से निकल रहे हैं, बहुत सारे कल कारखानों से धुएँ निकल रहे हैं चिमनी के द्वारा। जो हम लोग ईंट भट्ठा, जो पका वाला ईंट जो रेड कलर वाला यूज करते हैं, उससे भी बहुत सारा निकल रहा है। तो इस तरह से जितने भी कचरा निकल रहा है, ख़ास करके वायु प्रदूषण जो हो रहा है, उसको हमें रोकना है। क्योंकि देखिए होता क्या था पहले
कचरा और वायु प्रदूषण बहुत कम निकलता था, और निकलता भी था तो जो पेड़ पौधा था वो सोख लेता था, कहीं न कहीं ऑब्जर्व कर लेता था। तो ऑब्जर्व करने की वजह से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग या हीट वेव नहीं बढ़ता था। लेकिन आज मेन वजह बढ़ने का यही है कि हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मेन रीज़न यही है। आज लोग बोलते हैं कि इतना गर्मी है कि बिना कूलर या एसी का हम नहीं रहेंगे। एक ज़माने में भी कूलर एसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था कूलर और मतलब एसी का, लेकिन आप ये ज़रा सोचिए कि कूलर एसी का ज़माना नहीं था लेकिन फिर भी ठंडा रहता था। क्यों? क्योंकि उस समय इतना पेड़ था कि कुछ कहने का नहीं, मतलब पूरा मतलब एटमॉस्फेयर है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जहाँ भी मतलब खेत हो या घर हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, कहने का मतलब चाहे किसी भी टाइप का पेड़ हो, फूल पत्ती हो, वहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 5% टेम्परेचर जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर वो कम होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई शहरी इलाका का मकान उठा लीजिए या कोई भी एरिया, तो अगर वहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर आसपास में पेड़ पौधा है या ये है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहेगा तापमान। क्यों? क्योंकि वो हीट वेव जो होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है पेड़। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे फूल पत्ती है वहाँ पे 5% कूल रहता है, मतलब कम डिग्री 5 सेंटीग्रेड जो होता है वो टेम्परेचर कम होता है। क्योंकि जो हीट वेव आती है, कहीं से भी हीट वेव हो, चाहे वो मशीनों से निकला हुआ हीट वेव हो या सनलाइट से निकला हुआ हीट वेव हो या किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करके वो उस एरिया को कूलिंग करके रखते हैं, जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग करते हैं। तो बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेड़ काट के, जंगल काट के लोग मकान बना लेते हैं। जितना ज़मीन लेते हैं उसमें पूरा मकान बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आप बनाइए, लेकिन आप टेरेस पर गार्डन बनाइए, और नहीं तो आपको नीचे जो ज़मीन है ग्राउंड पर खाली, उस पर आप पेड़ पौधे लगाइए, फूल पत्ती लगाइए। तो इससे क्या होता है कि आदमी में किसी भी तरह का संकोच नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अभी बिहार सरकार को जानते हैं एक नया कदम उठाना चाहिए बहुत जल्द ही। जलवायु परिवर्तन को अगर कंट्रोल में करना है, अगर हीट वेव को कंट्रोल में करना है, तब कि जितने भी कॉमर्शियल और जितने भी आवासीय मकान बनाए जा रहे हैं, यानी ज़मीन अगर 4 डिसमिल है तो आप 2 डिसमिल में ही मकान कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 2 डिसमिल ओपन एरिया रखना है, और ओपन एरिया को रखने के साथ साथ आपको वहाँ पर पेड़ पौधा, फूल पत्ती या जो भी है आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ऐसा नियम लगा दे कि नहीं, अगर आपको मतलब आधा ज़मीन परती रखना है, उसमें पेड़ पौधे फूल पत्ती आपको गार्डन के रूप में बनाना है या पेड़ लगानी है, तो आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से कमेगा और हीट वेव भी बहुत तेज़ी से कमेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए नेचुरल चीज़ें उपलब्ध होंगी तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सनलाइट जो सूरज का प्रकाश है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और पेड़ पौधा भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जब ज़्यादा हीट हो जाता है या वायु प्रदूषण फैलता है तो वो पेड़ पौधा क्या करते हैं, उस चीज़ को सोखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वो मतलब है जो कि फ्रेश एयर, मतलब हवा जो फ्रेश वाला होता है वो प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? जैसे जो पेड़ पौधा है, तो आपके आसपास में जितना भी मशीनों से जो वायु प्रदूषण निकल रहा है या किसी भी तरह का जो व्हीकल से, गाड़ियों से निकल रही है या कल कारखानों से निकल रही है, तो पेड़ पौधा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और पेड़ पौधा है जो कि फ्रेश ऑक्सीजन बाहर प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होगी, हीट वेव भी कंट्रोल होगी। आज लोग एसी और कूलर की तरफ भाग रहे हैं, कब तक भागिएगा? क्योंकि जो भी चीज़ है उसको एक बार फिक्स सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि फिक्स सॉल्यूशन नहीं ढूंढिएगा तो कैसे काम करिएगा? हैं, आज एसी और कूलर है, एक ज़माने में आएगा कि आफ्टर 2 ईयर्स एसी कूलर भी फेल हो जाएगा, तो क्या करिएगा? लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधा, वो अगर लगाइएगा तो शायद कल हो या इन फ्यूचर भविष्य में आपको कूलर या एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता लाइए, इस तरह से काम कीजिए। और सरकार को, बिहार राज्य सरकार को तो एक कड़क कानून बनाना चाहिए कि नहीं, जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होंगे कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल, उसमें जितना टोटल अराजी है, ज़मीन है, उस पूरा में मकान नहीं बनाना है, बल्कि आधा में मकान बनाना है और आधा में गार्डन ही लगाना है, पेड़ पौधा लगाना है, कंपलसरी कर दे।
फिर देखिए हीट वेव और जो ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से कम होगा। अब वायु प्रदूषण के लिए भी मतलब कंट्रोल के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को कम किया जाए, उसके जगह पर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी चलाई जाए। तो इस तरह के सरकार अगर काम करती है, एक्शन लेती है, तो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन लोग इसके बारे में सोचते नहीं, जलवायु परिवर्तन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग हैं जो कि बस नए नए टेक्नोलॉजी और स्मार्टनेस बनाने में लगे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को भूल रहे हैं। अगर प्राकृतिक चीज़ों को हम लोग साथ लेके नहीं चलेंगे तो बहुत जल्द ही हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। एक चीज़ मान लीजिए, क्योंकि पानी, हवा, सूरज का प्रकाश, ये सब चीज़ें जो है नेचुरल चीज़ है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको सेव कीजिए, संरक्षण कीजिए, उसको मतलब नष्ट नहीं होने दीजिए। यही आप लोगों से विनती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।